अब राम को रोहतक से कब निकल जाऊं ऐसा लगने लगा था। कुछ टाइम बाद उसके दोस्त भी आए। उन सब से विदा लेकर राम बस स्टेशन की ओर चल पड़ा। राम निकला तो घर के लिए था, पर बस में बैठने के बाद उसका मन हुआ कि वो जाके पूजा से मिले। सीधा देहरादून वाले टिकट काउंटर में जाके देहरादून का टिकट लिया और बस में बैठ गया। करीब 4 घंटे चलने के बाद बस ने राम को देहरादून छोड़ दिया। देहरादून पहुंचकर उसने पूजा को फ़ोन किया, पर वहां से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और आधा घंटा हो गया पर किसी ने वहां से फ़ोन भी नहीं किया। करीब 1 घंटे बाद राम ने दोबारा फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी जाती रही। लास्ट घंटी में एक महिला की आवाज़ आई, हेलो, बोलिए कौन? आंटी नमस्ते, मैं पूजा का दोस्त बोल रहा हूँ। पूजा को बोल देना मुझे वापस रिटर्न कॉल कर दें। ये बोलकर राम ने फ़ोन काट दिया। राम सामने ही एक पार्क था, वहां जाकर बैठ गया। उस पार्क में बहुत से कपल थे, कुछ बुजुर्ग भी कुर्सी पर बैठे हुए थे। राम की नज़र एक कपल पर पड़ी। दोनों किस बात पर लड़ रहे थे पता नहीं, पर वो लड़की उस लड़के को डांट रही थी। राम अपने मन में ये सोच रहा था, पक्का ये लड़के का कहीं और चक्कर चल रहा होगा। नहीं यार, लड़का देखने में ईमानदार लगता है, टाइम पर नहीं आया इसलिए नाराज है ये लड़की। यही सब सोच रहा था कि राम की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पूजा का था। हेलो पूजा, मैं देहरादून आ गया हूँ। राम ने पूजा से हालचाल भी नहीं पूछा। क्यों, क्या हुआ है इतने अचानक से? कुछ नहीं, मिल सकती हो क्या अभी? पूजा थोड़ा घबराई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ है। उसने कहा कि आती हूँ, कहाँ पर हो तुम? राम ने बोला, बस स्टेशन वाले पार्क पर। देखो मुझे आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मैं यहीं मेन गेट पर बैठा हूँ। पूजा ने फ़ोन रखा और अपने रूम पर गई। स्वेटर पहन के बस स्टेशन की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद पूजा पार्क पर पहुंची तो मेन गेट के सामने ही बेंच पर बैठा, काला जैकेट पहने, गोद में अपनी बैग रखे राम को देख लिया। पूजा राम के पास गई। कैसे हो राम? राम ने पीछे मुड़कर देखा। पिंक स्वेटर, लाल शॉल ओढ़ी हुई पूजा को देख लिया। राम ने पूजा को गले लगा लिया। शायद राम ने पहली बार पूजा को गले लगाया था। पूजा थोड़ा शर्मा गई, इधर उधर लोगों को देखने लगी। अक्सर हारा हुआ पुरुष स्त्री की गोद चाहता है। अब वो माँ की हो सकती है या प्रेमिका की। पूजा ने राम को वहीं बेंच पर बिठाते हुए पूछा, क्या हुआ राम, ठीक है ना सब? तुम अचानक से यहाँ पहुँच गए, क्या हुआ है बताओ मुझे। राम कैसे और क्या ही बताता। फिर भी उसने बोला, यार मैं रनिंग में पास नहीं हो पाया। ये बोल के राम शांत हो गया। पूजा ने अपने हाथ राम के हाथ पर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं राम, तुम दोबारा ट्राई करो और इस बार तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। अब राम को थोड़ा हिम्मत आया और मन ही मन में सोचने लगा कि हाँ, इस बार तो मैं बन के ही रहूँगा। पूजा ने राम से पूछा, तुमने कुछ खाया? राम ने बोला कि मेरा अभी खाने का मन नहीं है। तुम कुछ खाओगी पूजा? कुछ देर दोनों शांत रहे। फिर राम ने कहा कि चलो उस तरफ चलते हैं, रेस्टोरेंट की ओर। वो दोनों सामने ही एक रेस्टोरेंट पर चले गए। 2 प्लेट चाउमीन ऑर्डर किया। पूजा ने राम से पूछा, आज यहीं रुकोगे ना? राम ने कहा कि नहीं, अभी रात वाली बस में चला जाऊंगा। मैं तो बस तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के लिए आया था, और घर में बाबा को बोल दिया हूँ कि आज ही निकल रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुँचा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। राम एक तरफा पूजा को देख रहा था। पूजा ने पूछा कि क्या हुआ राम? राम ने अपनी आंखें नीचे जमीन की ओर कर लिया, पर राम मन में कुछ सोच रहा था। यही कि अब पूजा पहले जैसी भोली सी लड़की नहीं रहेगी। अब वो देहरादून जैसे बड़े शहर में रह रही है, वो भी अकेली। क्या पूजा बदल जाएगी? क्या पूजा मुझसे बातचीत करना बंद कर देगी? क्या पता, यहाँ पर उसको अच्छा लड़का मिल गया तो मुझे भूल भी सकती है। यही सब बातें राम के मन में चल रही थी, पर उसने पूजा से इस बारे में कोई बात नहीं की। रेस्टोरेंट से बाहर आते समय पूजा ने राम से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो?
मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? राम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूजा। तो क्या बात है, बताओ मुझे। भर्ती की टेंशन ले रहे हो क्या राम? कोई बात नहीं, अगली बार तुम ज़रूर पास हो जाओगे। दरअसल बात वो नहीं थी। राम को इस बात का डर था कि कहीं वो पूजा को खो ना दे। राम आर्मी बनने के बाद पूजा से शादी करना चाहता था, पर इस बार वो फेल हो गया था। राम को आज ही देहरादून से घर जाना था, पर मन नहीं मान रहा था। उसका मन था कि और पूजा के साथ वक्त बिताए, अभी कब मिलना हो। राम ने पूजा को पहले ही कहा था कि आज ही जाना है। पूजा राम के साथ साथ बस स्टेशन तक चली गई। राम को ऐसा लग रहा था कि ये समय कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है। काश अभी उसके पास पूरा दिन होता, वो पूजा के साथ घूमने जाता और भी बहुत सारी बातें करता। पर जैसा आप सोचते हो वैसा कहाँ होता है। आधा अधूरा मन, अधूरी बातें और अधूरी कहानी को पीछे छोड़कर राम बस में बैठ गया। पूजा राम की बस स्टेशन से जब तक बाहर नहीं गई तब तक राम को देखती रही। अब बस राम के सपनों को पीछे छोड़ के आगे पहुंच चुकी थी। राम बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। काश मैं अपने लिखने में उसके दर्द को लिख पाता, ताकि जो भी जिस हालत में मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं उन तक पहुंच जाए। पर नहीं लिख पाया मैं। शाम को राम ने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन सुबह ही बस ने पिथौरागढ़ पहुंचा दिया। राम अब घर पहुंच चुका था। क्या आपने कभी असफलता का अनुभव किया है? कैसा लगता है वर्षों मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिलना? साथ के लोग सब अपनी मंजिल पा चुके होते हैं और आप अकेले होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं।